अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सिटी 42 और मैं हूं अना यूसुफ और मैं हूं रेहान तारिक। सबसे पहले एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। लेस्को टास्क फोर्स का बागड़ियां के मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन। 80 से ज्यादा घरों में बिजली चोरी पकड़ ली। सारिफीन कुंडे लगाकर बिजली चोरी कर रहे थे। महकमा सेहत डेंगू की रोकथाम में नाकाम। वायरस से मुतासरा मरीजों के अदाद-ओ-शुमार छुपाना शुरू कर दिए। 24 घंटों में 31 नए केसेस सामने आए। डेंगू कंट्रोल सेल सिर्फ 14 मरीजों का तस्करा करता रहा। सरकारी अस्पतालों में 12,179 नर्सों की कमी। इलाज मुआलजे की सहूलतें मुतासर होने लगी। नर्सेज भर्ती के लिए डीजी नर्सिंग ने महकमा सेहत को समरी अरसाल कर दी। डॉक्टरों को 5,000 रुपये माहाना क्वालिफिकेशन अलाउंस देने का नोटिफिकेशन जारी। MBBS से बाद आला डिग्री के हामिल 8,000 डॉक्टरों को फायदा मिलेगा। साबिक GOC लाहौर जनरल राहील शरीफ नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मुकर्रर। डिफेंस में हमशीरा नजमी कामरान के घर खुशियों का समा। केक और चाय से तवाज़ो। उधर नए सिपा सालार आजम के भतीजे और मेजर शब्बीर शरीफ शहीद के साहबजादे तैमूर शब्बीर शरीफ का कहना है कि चचा की बतौर आर्मी चीफ तैनाती खानदान के लिए बाइस इज्जत है। गैर मुल्की सहाफ़ी भी लाहौर की तारीफ किए बगैर ना रह सके। पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल में एशियन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट यूनियन की कांग्रेस का आगाज। 30 एशियाई ममालिक के मंदोबीन की शिरकत। हफीज सेंटर के करीब दिन दहाड़े डाका। 2 डाकुओं ने लाहौर पोली प्रोपलीन कंपनी के स्टाफ से 34 लाख लूट लिए। अमेरिका की जानिब से ईरान पर पाबंदियां खत्म करने के ऐलान के बाद शहर में ईरानी करेंसी की कदर में दुगना इजाफा। ईरानी रियाल की मसनूई किल्लत पैदा करने के लिए करेंसी डीलर्स मुतहरिक। कोट लखपत जेल के खाने में छिपकली गिर गई। खाना खाने से 20 कैदी और खवातीन की हालत गैर। DIG जेल खानाजात मलिक मुबशर का कहना है कि जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। 20 असिस्टेंट कमिश्नर्स के तगर्रो तबादले। नबीरा इरफान को OSD बना दिया गया। राव इम्तियाज अहमद AC कैंट लाहौर तैनात। हाईकोर्ट में सब्जी और फलों समेत अशियाए खुरोनोश की कीमतों में इजाफे के खिलाफ दरख्वास्त। अदालत आलिया ने पैदावारी कीमत और मार्केट रेट के हवाले से रिकॉर्ड तलब कर लिया। उधर जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतों में 18% हालिया इजाफे भी हाईकोर्ट में चैलेंज। अदालती अहकामात ना मानने पर 8 SHOs के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। अनारकली, मुस्तफाबाद, गुलशन इकबाल, कला गुजर सिंह, शाहदरा, निश्तर कॉलोनी, फैक्ट्री एरिया और मिस्त्री शाह के SHOs शामिल। हथकड़ियां लगाने वाले को हथकड़ी लग गई। थाना मजंग का निक्का थानेदार मोहम्मद शरीफ रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार। एंटी करप्शन ने मुकदमा दर्ज कर लिया। शेराकोट के इलाके में ट्रैफिक वार्डन शौकत अली रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। CTO ने वार्डन को मुलाजमत से बरतरफ कर दिया। गवर्नर हाउस में लीगी रहनुमा फरहान कुरैशी की किताब तुलुए आफ्ताब की तकरीब रूनुमाई। बाबर बट तुलुए आफ्ताब को गुरूब आफ्ताब समझकर ख्वाब खरगोश के मजे लेते रहे। लाहौर बोर्ड ने मैट्रिक ज़िमनी इम्तहानात 2013 के नताइज का ऐलान कर दिया। 31,102 में से 14,023 तलबा पास। ज़िमनी इम्तहान में कामयाबी का तनासुब 45.9% रहा। सेरीटेक कंपनी को 3 करोड़ ज़र डिग्री अदा न करने पर मिल्लत ट्रैक्टर के मालिक की वारंट गिरफ्तारी। सिविल अदालत ने जायदाद कुर्की का भी हुक्म दे दिया। 9 दिसंबर को कार्रवाई रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। जालंधर नादरा ऑफिस के सामने ग्राउंड में जमा पानी मच्छरों की नर्सरी बन गया। वॉक के लिए आने वालों को परेशानी का सामना। रेलवे कॉलोनियों के नलों में गटरों का पानी। मकीन आलूदा पानी पीने पर मजबूर। हेपेटाइटिस फैलने का खदशा। अवामी नुमाइंदे वादे भूल गए। नॉर्दर्न गैस ने करोड़ों की करप्शन पर बरतरफ 4 एहलकारों से रिकवरी ना हो सकी। इंतजामिया का जुल्फिकार ताहिर शफीक, अकील घुम्मन और शेख आमिर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने का फैसला। सनत के लिए गैस की बंदिश गैर दानिशमंदाना फैसला। टेक्सटाइल इंडस्ट्री पूरी तरह मुतासर होगी।
اپٹما ہاؤس میں صدر اپٹما پنجاب SM تنویر کی پریس کانفرنس۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پرویز خٹک کے سسر کی ڈیفنس میں رسم کل، چیئرمین PTI عمران خان سمیت اعلیٰ پارٹی عہدیداروں کی شرکت۔ مشیر وزیر اعلیٰ خواجہ سلمان رفیق کی بھارتی لیور ٹرانسپلانٹ سرجن سے ملاقات، جگر کی پیوندکاری میں شیخ زید ہسپتال کے ڈاکٹرز اور مہمان سرجنز کی کاوش کو سراہا۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ امرتا بندیال کی داتا دربار پر حاضری، مزار شریف پر فاتح خوانی اور ملک کی سلامتی و خوشحالی کے لیے دعا کی۔ نون لیگ کو مالی بحران کا سامنا، پارٹی دفاتر کے ملازمین کو تنخواہیں بھی نہ ملی، برسر اقتدار سیاسی جماعت نے رہنماؤں سے فنڈز طلب کر لیے۔ گورنر خیبر پختونخوا انجینئر شوکت اللہ کا رائے ونڈ روڈ پر ہائر فیکٹری کا دورہ، فیکٹری کے شعبہ جات دیکھے۔ کینیڈ کالج نے سیف سپورٹس ساگا کو شکست دے کر CLC گولڈ کپ کرکٹ ٹورنامنٹ کے فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا، کیول فرانسس کی شاندار ہیٹرک۔ نئی فلم انڈیا میں لاہور کی ٹیم سلیکشن کا سلسلہ جاری، مزاحیہ اور رومانوی فلم کے لیے بھارتی ڈائریکٹرز کل سے نئے اداکاروں کا آڈیشن لیں گے۔ اور محکمہ موسمیات کے مطابق شہر کا موسم سرد اور خشک رہے گا، صبح کے اوقات میں ہلکی دھند چھانے کا امکان۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور بلیٹن میں خبروں کی تفصیل۔ لیسکو سینٹرل سرکل کی ٹاسک فورس نے باگڑیا کے مختلف علاقوں میں آپریشن کرتے ہوئے 80 سے زائد گھروں میں بجلی چوری پکڑ لی، صارفین کنڈے لگا کر بجلی چوری کر رہے تھے۔ بابلا ٹاؤن سب ڈویژن لیسکو کے مختلف علاقوں میں لیسکو سینٹرل سرکل کی ٹاسک فورس نے آپریشن کیا، جس کے نتیجے میں 80 سے زائد گھروں میں بجلی چوری پکڑ لی۔ لیسکو حکام کے مطابق فیض پاک، نواز پاک اور امید پاک میں شہباز بٹ، مقصود احمد، ملک محبوب اور محمد طاہر نامی شخص نے غیر قانونی تار بچھا کر بجلی چوری کا سلسلہ شروع کر رکھا تھا۔ ڈینگی وائرس کی روک تھام میں ناکامی پر محکمہ صحت نے ڈینگی کے مریضوں کے اعداد و شمار چھپانا شروع کر دیے ہیں۔ 24 گھنٹوں کے دوران 31 نئے کیسز سامنے آئے، لیکن ڈینگی کنٹرول پروگرام نے صرف 14 مریضوں کی تصدیق کی۔ ڈینگی وائرس کی روک تھام میں پوری طرح ناکامی کے بعد محکمہ صحت اب ڈیٹا چھپانے کا سہارا لے کر ڈینگی میں کمی لانے کے لیے کوشاں دکھائی دے رہا ہے۔ ڈینگی کنٹرول پروگرام کی جانب سے 2 روز قبل میڈیا کو ڈیٹا فراہمی کا سلسلہ ہی بند کر دیا گیا تھا۔ سرکاری ہسپتالوں میں نرسز کی شدید کمی کے باعث علاج معالجہ بری طرح متاثر ہو رہا ہے۔ نرسز کی 12,189 نئی اسامیاں تحلیل کرنے کی سمری محکمہ صحت کو ارسال کر دی گئی۔ صوبے بھر کے سرکاری ہسپتالوں میں اس وقت نرسز کی مجموعی طور پر 14,068 اسامیاں ہیں، جن میں چارج نرس کی 12,554 پوسٹوں میں سے 2,373 خالی ہیں۔ ہیڈ نرس کی 1,057 میں سے 234 سیٹیں خالی ہیں۔ 17 سے 20 گریڈ تک کی 58 سیٹیں بھی خالی پڑی ہیں، جن پر عرصہ دراز سے ترقیوں کا عمل التوا کا شکار ہے۔ نرسنگ کونسل کے معیار کے مطابق جنرل وارڈ میں ہر 4 مریضوں کے لیے 1 نرس ہونی چاہیے۔ محکمہ صحت نے صوبے بھر کے 8,000 سے زائد ڈاکٹروں کو 5,000 روپے ماہانہ کوالیفیکیشن الاؤنس دینے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق تمام ڈاکٹر جو MBBS سے اعلیٰ ڈگری کی تعلیم رکھتے ہیں، انہیں ماہانہ 5,000 روپے کوالیفیکیشن الاؤنس دیا جائے گا۔ PG ڈاکٹر، MPhil اور PhD ہولڈر ڈاکٹرز کو یہ الاؤنس ملے گا۔ اس سے قبل ڈاکٹرز کو رسک الاؤنس بھی مل رہا ہے۔ اب اس نوٹیفیکیشن کے مطابق ماہانہ 5,000 روپے کوالیفیکیشن الاؤنس بھی ملے گا۔ حکومت کو الاؤنس کے لیے سالانہ 50 کروڑ روپے خرچ کرنا ہوں گے۔ محکمہ خزانہ نے گریڈ 18 کے PCS افسران کو لازمی ٹریننگ کورس مکمل کرنے پر 500 روپے ماہانہ الاؤنس دینے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ محکمہ خزانہ نے نوٹیفیکیشن کے مطابق گریڈ 18 کے PCS اور PSS افسران کو لازمی ٹریننگ کورس مکمل کرنے پر دیا جانے والا 250 روپے ماہانہ الاؤنس اب 500 روپے ماہانہ کر دیا ہے۔ یہ الاؤنس صرف ان افسران کو ملے گا جو ٹریننگ کورس مکمل کریں گے اور گریڈ 18 میں ہوں گے۔ پاکستان فوج کے نئے تعینات ہونے والے سپاہ سالار لیفٹیننٹ جنرل راحیل شریف کے بھتیجے اور میجر شبیر شریف شہید نشان حیدر کے صاحبزادے تیمور شبیر شریف کی سٹی 42 سے خصوصی گفتگو۔ تیمور شبیر شریف اور ان کی اہلیہ چچا کی تقرری پر خوشگوار کن موڈ میں پرانی یادیں تازہ کرتے رہے۔ تفصیلات بتا رہے ہیں درِ نیاز اس رپورٹ میں۔
शामी रोड कैंट पर वाक़ई अपनी रहाइश गाह पर लेफ्टिनेंट जनरल राहील शरीफ के भतीजे और मेजर शबीर शरीफ शहीद निशाने हैदर के साहबजादे तैमूर शबीर शरीफ और उनकी अहलिया रिश्तेदारों की जानिब से मुबारकबादें वसूल कर रहे हैं। तैमूर शबीर शरीफ अपने चचा की बतौर आर्मी चीफ तैनाती पर बहुत खुश हैं। उनका कहना है कि राहील शरीफ की तकर्री उनके खानदान के लिए बाइस फख्र है। मैंने कभी सुना नहीं उनसे कभी कि उन्होंने कभी कोई पॉलिटिकल बयान दिया हो, या आपस में भी अपने घर में बेगम से, बच्चों से, हमारे से कोई बात की हो। इस किस्म की बात होती थी, फौज की होती थी, ट्रेनिंग एंड वैल्यूएशन के आईजी थे, तो ट्रेनिंग की बात होती थी। तैमूर शबीर शरीफ ने अपने चचा राहील शरीफ की जाती जिंदगी के बारे में बताते हुए कहा कि वो गोल्फ के बेहतरीन खिलाड़ी हैं। बहुत अच्छे वालिद हैं, बड़ा प्यार करते हैं, अपने बच्चों के साथ टाइम गुजारते हैं, गोल्फ खेलने का शौक़ है, मुझे भी उन्होंने ही स्टार्ट किया ये गोल्फ। तैमूर शबीर शरीफ की अहलिया का कहना है कि उनके ससुर चचा राहील शरीफ ने कभी भी ये एहसास नहीं दिलाया कि तैमूर के सर पर उनके वालिद का साया नहीं। हम लोग ईद पे गए उनसे मिलने के लिए, तो को आंटी जो है उनकी मिसेज, उन्होंने छोटे बच्चों के लिए ईद के छोटे पैकेट से बनाए हुए थे, तो उसके ऊपर से वो जो रिबन्स उन्होंने बांधे हुए थे वो खुल गए। तो को चची हमें सबको दे रही थी बच्चों को, तो जो हमारे बच्चों को देने लगे तो एक रिबन खुला हुआ था, और बॉबी चचा वो स्टैंडिंग इन द रूम एंड देयर वाज लाइक सारे सीनियर ऑफिसर्स वहाँ बैठे हुए थे, और उन्होंने वो छोटा सा डब्बा लिए एंड ही टाइड द बो। तैमूर शबीर शरीफ का कहना है कि उनके चचा राहील शरीफ बतौर फौजी मुल्क कौम की सलामती के लिए हमेशा कोशा रहे हैं। तैमूर शबीर शरीफ ने कहा कि उनके अपने चचा से तैनाती के बाद टेलीफोन पर गुफ्तगू हुई, वो बेहद खुश थे। कैमरामैन यावर भट्टी के साथ बुरे नायाब, सिटी 42। नए मुकर्रर होने वाले 15वें आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ की हमशीरा मोहतरमा नजमी कामरान का कहना है कि आज का दिन उनके लिए बहुत ही खुशी का दिन है कि उनके भाई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने हैं। रात तक उनके घर मुबारकबाद देने वालों का तांता बंधा रहा। उन्होंने कवरेज के लिए आए सहाफियों को केक खिलाया और चाय से तवाज़ुन की। मजीद बता रहे हैं रेहान कुल इस रिपोर्ट में। आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ की हमशीरा मोहतरमा नजमी कामरान डिफेंस फेज 5 में रिहाइश पजीर हैं। जो ही इन्हें जनरल राहील शरीफ के आर्मी चीफ नामजद होने की खबर आई, इनके घर मुबारकबाद देने वालों का तांता बंद गया। मोहतरमा नजमी कामरान ने ऑफ द कैमरा गुफ्तगू करते हुए बताया कि आज इनके लिए बड़ी खुशी का दिन है कि इनके छोटे भाई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन गए हैं। मोहतरमा नजमी कामरान के बच्चे लंदन में रहते हैं। इनके हमसाये 7वीं क्लास के तालिब इल्म मोहम्मद रात का कहना था कि जनरल अंकल जब भी आते हैं तो वो भी इनको मिलने जाते हैं। हमारे लिए बहुत बड़ी इंस्पायरेशन है। हमारे नेबर जो हैं वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कायनात होते हैं, हम उनके साथ बातें भी करते रहे हैं। बहुत शरीफ खानदान के हैं, बहुत अच्छे हैं। वो कहते हैं कि आप ज़्यादा पढ़ा करो, और बहुत चीज़ें उन्होंने हमें सिखाई हैं। 9वीं क्लास के तालिब इल्म मोहम्मद हजरत का कहना था कि एक दफ़ा जनरल अंकल आए थे तो आंटी ने इन्हें भी खाने पर बुलाया। जनरल अंकल ने कहा हमेशा बड़ों से अदब से पेश आओ। उन्होंने हमें दावत भी दी थी कि एक दफ़ा घर पे आएँ और हमारे साथ खाना खाएं। उन्होंने हमें सही तरह जैसे खाना खाते हैं उसके काफ़ी तरीके भी सिखाए थे। मिसेस शेख का कहना था कि इनके लिए फ़ख्र की बात है कि वो मोहतरमा नजमी कामरान के हमसाये में रहती हैं। हमें तो कभी बहन भाइयों की तरह है, हम लोग साथ हैं और बहुत अच्छे हमसाये। नजमी बहुत अच्छी हैं। बड़े एजाज़ की बात है हमारे लिए कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एक जो कि बहुत ही मुकद्दस पेशे का एक बहुत आला मनसिब है, उसके ऊपर राहील साहब का तकर्रर हुआ है। तो उनका ख़ानदान आपको वैसे ही पता है कि आर्मी के लिए उन्होंने बहुत खिदमात सर अंजाम दी हैं। नए नामजद आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ चंद रोज में अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे। कौम को उम्मीद है कि वो अपने पेशरू की तरह मुल्क और जमहूरियत के इस्तेहकाम में अहम किरदार अदा करेंगे। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर असद साही के साथ रेहान गुल, सिटी 42। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज खटक का कहना है कि नए आर्मी चीफ का तकर्रुर अच्छे हालात की नवीद है। वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने फैसला सोच समझ कर किया होगा, ताहम मौजूदा मुल्की हालात पर वफाकी हुकूमत को तमाम सूबों के वज़राए आला से मुश्तरका मुलाकात करनी चाहिए। कि जो फैसला वफाकी हुकूमत ने किया है, मेरे ख्याल में उसने सोच समझ किया होगा। 2 माह गैस बंदिश के हुकूमती ऐलान ने टेक्सटाइल इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाली कारोबारी शख्सियात को भी परेशानी से दो चार कर दिया है। एपनेमा पंजाब के चेयरमैन एसएम तनवीर का कहना है कि दिसंबर के महीने भी मौसम मोतदल रहेगा। ऐसे हालात में गैस बंदिश का फैसला गैर दानिशमंदाना होगा। शहजाद खान अब्दाली की रिपोर्ट। एप्टमा हाउस में सीनियर वाइस चेयरमैन एप्टमा पंजाब सैयद अली एहसान और दीगर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए चेयरमैन एसएम तनवीर ने कहा कि ज़र मुबादला के ज़खायर तेजी से खतरनाक हद तक कम हो रहे हैं। ऐसे हालात में कसीर ज़र मुबादला मुल्क में लाने वाली टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बंद करने से मैशियत का दिवालिया निकल जाएगा। उन्होंने कहा कि बिलवास्ता तौर पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री से 1.5 करोड़ से ज्यादा मजदूरों का रोजगार वाबस्ता है, जिनका माशी तौर पर कत्ल हो जाएगा।
$1.2 बिलियन की एक्सपोर्ट दे रही है पर मंथ। अगर हम इसको 3 महीने के लिए एनर्जी दे नहीं सकते तो $3 बिलियन का हमें नुकसान हो जाएगा। अगर आप कैलकुलेट करें, हमारी एक शिफ्ट भी अगर आप बंद करते हैं तो करोड़ वर्कर यहाँ पर काम कर रहा है और उसका 30% 30 लाख आदमी बेरोजगार हो जाएगा। एसएम तनवीर ने कहा कि महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक दिसंबर में भी सर्दी की शिद्दत में इतना इजाफा नहीं होगा कि इंडस्ट्री को गैस बंद करने की जरूरत पेश आए। एप्टमा पंजाब के रहनुमाओं ने कहा कि मुल्क के अंदर ही पंजाब की सनत को इम्तियाजी सलूक का सामना है। न बिजली है न गैस है, कुछ भी नहीं है। और जो जिस इंडस्ट्री को प्योरली बिजली मिल रही है उसको 6 घंटे 4 घंटे डिपेंड करता है कि वो डेली जैसे खराब दी जाती है वैसे हमें मिलती है बिजली। एप्टमा के रहनुमाओं ने हुकूमत को तजवीज़ देते हुए कहा कि इंडस्ट्री को घंटों के हिसाब से गैस की फराहमी से सनत का पहिया चलता रहेगा और घरेलू सेक्टर भी मुतासर नहीं होगा। कैमरा टीम के हमरा शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। मज़ीद खबरें बुलेटिन में शामिल की जाएंगी इस ब्रेक के बाद। हुकूमत पंजाब ने 2 सेक्रेटरीज और 2 एडिशनल सेक्रेटरीज के तकर्रुर तबादले का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सेक्रेटरी जंगलात मेजर रिटायर्ड शाहनवाज बदर को तब्दील करके फौरी तौर पर चेयरमैन वज़ीर आला मुआयना टीम तैनात किया गया है और ग्रेड 19 के अफसर कैप्टन रिटायर्ड जावेद अकबर को सेक्रेटरी जंगलात तैनात करने का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। कैप्टन रिटायर्ड जावेद अकबर DMG के 18वें कॉमन से हैं। एडिशनल सेक्रेटरी एडमिन मोहम्मद मसूद मुख्तार को तब्दील करके एडिशनल सेक्रेटरी वेलफेयर और एडिशनल सेक्रेटरी वेलफेयर मोहम्मद जहांजेब आबान को एडिशनल सेक्रेटरी एडमिन सिविल सेक्रेटेरिएट तैनात किया गया है। 20 असिस्टेंट कमिश्नर्स के तकर्रुर तबादले के अहकाम जारी। नबीला इरफान को OSD बनाकर राव इम्तियाज अहमद को AC लाहौर कैंट तैनात कर दिया गया है। AC मुल्तान सदर महविश कलबानी को OSD बनाकर शकील भट्टी को AC मुल्तान सदर, जबकि AC सिटी मुल्तान सादिया मेहर को OSD बनाकर इशफाकुर रहमान को AC सिटी मुल्तान तैनात कर दिया गया। AC सिटी शुजाबाद अरशद अली टवाना को OSD बनाकर रऊफ अहमद को असिस्टेंट कमिश्नर शुजाबाद, जबकि AC देपालपुर राना शकील असलम को OSD बनाकर शेख गुलाम मुस्तफ़ा को AC देपालपुर और खिजर हयात को AC मियां चन्नू तैनात कर दिया गया है। शहर में सब्जियों की कीमतें मुस्तहकम, ताहम टमाटर 120 रुपए फी किलो में फरोख्त होते रहे। शहर के ओपन मार्केट में प्याज 50 से 60, आलू 50, टमाटर 120, अदरक 20 रुपए कमी के बाद 160, लहसुन 120, टमाटर 60, गाजर 30, शलजम 20, शिमला मिर्च 100 और बंद गोभी 40 रुपए फी किलो में फरोख्त हुई। ताहम शहर के किसी भी इलाके में सरकारी निर्खनामे पर सब्जियां फरोख्त नहीं की गई। सब्जी फरोशों का कहना है कि सरकारी कीमत पर सब्जियां उस वक्त तक फरोख्त नहीं की जा सकती जब तक मंडियों में कीमतों को कंट्रोल ना किया जाए। शहर में सब्जी की दुकानों पर गवर्नमेंट के मंजूर शुदा निर्खनामों की फहरिस्त पहुंचाने के लिए जिले इंतजामिया ने तमाम टाउन्स के अहम बुक स्टोर पर रेट लिस्ट मुहैया करने का फैसला किया है। शहर में सब्जियों की दुकानों पर एक शिकायत मौसूल हुई थी कि मार्केट कमेटियों के एहलकार दुकानों तक रेट लिस्ट नहीं पहुंचाते। इस शिकायत पर काबू पाने के लिए तमाम टाउन्स के एक अहम बुक स्टोर्स पर गवर्नमेंट की मंजूर शुदा रेट लिस्ट रख दी जाएगी, जहां से परचून फरोश रेट लिस्ट हासिल कर सकते हैं और शहरी भी रेट लिस्ट हासिल करके इसके मुताबिक अशिया की खरीदारी का इसरार कर सकते हैं। सरकारी नरखों पर अशिया फरोनूश की फराहमी के लिए बुध बाजार भी कायम कर दिए गए। वज़ीर आला पंजाब ने जिला इंतजामिया लाहौर को शहर में सस्ते बाजार हफ्ते में 3 डोज लगाने की हिदायत की थी। AC सिटी अब्दुल्ला खान ने शादमान मेन बाजार में बुध बाजार कायम कर दिया। TMA दाता गंजबख्श टाउन की जानिब से शादमान में बुध बाजार में 20 स्टॉल्स लगाए गए हैं, जहां सब्जियां, फल, आटा, गोश्त समेत अशियाए खुरोनोश सरकारी नरखों पर दस्तयाब थी। और अब आपको बताएंगे कि हाई कोर्ट ने सब्जियों, फलों और दालों समेत अशिया खुरोनोश की कीमतों में इजाफे के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर उन अशिया की पैदावारी कीमत और मार्केट में फरोख्त के हवाले से तमाम रिकॉर्ड तलब कर लिया। जस्टिस खालिद महमूद खान की अदालत में अशियाए खुरोनोश की कीमतों में इजाफे के खिलाफ दायर दरख्वास्त की गुजार के वकील ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने सब्जियों, फलों और दालों समेत अशियाए खुरोनोश की कीमतों में मसनूई इजाफा कर दिया है। थाना मजंग का थानेदार मोहम्मद शरीफ चोरी की FIR दर्ज करने के लिए मुद्दई से रिश्वत लेते रंगे हाथों एंटी करप्शन के हत्थे चढ़ गया। ASI मोहम्मद शरीफ आज मुद्दई की रिहाइशगाह पर खाना खाने और रिश्वत वसूल करने आया था कि एंटी करप्शन ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। मुद्दई मोहम्मद इशफाक के मुताबिक चंद रोज कबल उसकी रिहाइशगाह पर चोरी हुई थी और उसने नामजद मुल्जिमान के खिलाफ थाना मजंग में इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त दी। ताहम ASI मोहम्मद शरीफ ने मुकदमा दर्ज न किया। मुद्दई के मुताबिक बाद अज़ां अदालती ऑर्डर के बावजूद ASI ने FIR दर्ज न की।
शेराकोट बंद रोड पर नाका लगाकर ट्रक और बस ड्राइवरों से रिश्वत वसूल करने वाले वार्डन को मुलाजमत से बरतरफ कर दिया गया। सीटीओ सुहेल चौधरी को इत्तला मिली थी कि वार्डन शौकत अली शेराकोट बंद रोड पर नाका लगाकर रिश्वत लेता है, जिस पर एक खुसूसी टीम तश्कील दी गई, जिसने मौका पर शौकत अली को रंगे हाथों पकड़ लिया और उसके कब्जे से रिश्वत में लिए गए 5,000 रुपये बरामद कर लिए। शौकत अली कहता रहा कि उसने ये रकम ATM से निकलवाई है, जबकि इस रकम में ज्यादातर 100, 20 और 10 के नोट शामिल थे जो ATM मशीन से नहीं निकलते, जिस पर शौकत अली को मुलाजमत से बरतरफ कर दिया गया और उसको शेराकोट पुलिस के हवाले करके मुकदमा भी दर्ज करवा दिया गया। जराइम में इजाफे पर ASP नमाकोट इरफान तारिक को इजहार वजूह का खत और साबिक SHO इकबाल टाउन हसनैन हैदर को शोकाज नोटिस जारी। करप्शन के इल्जामात पर SHO वहदत कॉलोनी के खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म दे दिया गया। कला गुजर सिंह पुलिस लाइन में SSP ऑपरेशन राना अब्दुल जब्बार की सरबराही में माहाना क्राइम मीटिंग हुई। इजलास में SP इकबाल टाउन तौसीफ हैदर, तमाम SDPOs और SHOs ने शिरकत की। SSP ऑपरेशन ने कहा कि तमाम पुलिस अफसरान और एहलकार की तवज्जो जराइम पर काबू पाने पर होनी चाहिए। SSP ऑपरेशन राना अब्दुल जब्बार ने करप्शन पर SHO हीर मोहम्मद जाहिद को पुलिस लाइन भिजवा दिया, जबकि 2 SHOs को शोकाज नोटिस जारी कर दिए। कला गुजर सिंह पुलिस लाइंस में SSP ऑपरेशन राना अब्दुल जब्बार ने कैंट डिवीजन की माहाना क्राइम मीटिंग में डिवीजन की कारकर्दगी का जायजा लिया और नाकिस कारकर्दगी पर SHO हीर मोहम्मद जाहिद को तब्दील करके पुलिस लाइंस रिपोर्ट करने का हुक्म दिया है। 2 माह गैस बंदिश के मुमकिन हुकूमती ऐलान ने ताजिरों को एहतजाज पर मजबूर कर दिया और पाकिस्तान अंजुमन ताजिरान के सदर खालिद परवेज ने कहा कि हुकूमत फैसले पर नजरसानी करे। सदर अल पाकिस्तान अंजुमन ताजिरान खालिद परवेज ने ताजिर रहनुमाओं मोहम्मद आजम भट्ट, मोहम्मद करीम और औरंगजेब खान के हमरा उर्दू बाजार में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। खालिद परवेज का कहना था कि पहले ही सनतों को महंगी बिजली मैसर नहीं होती और गैस की मुकम्मल बंदिश से दरसी किताबों की भी बर वक्त अशात मुमकिन न होगी, जिससे नए तालीमी साल के दौरान तलबा और तालिबात को दरसी कुतुब बर वक्त मैसर न हो सकेंगी। मुस्लिम लीग काफ के सीनियर रहनुमा चौधरी सालिक हुसैन 33 बरस के हो गए। चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज इलाही समेत अहम शख्सियात ने उन्हें सालगिरह की मुबारकबाद दी। मुस्लिम लीग काफ के सीनियर रहनुमा और कंबोडिया के एजाजी काउंसलेट जनरल चौधरी सालिक हुसैन आज अपनी सालगिरह मना रहे हैं। काफ लीग के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन, साबिक डेप्यूटी वजीर आजम चौधरी परवेज इलाही, चौधरी शाफी हुसैन, चौधरी मोनिस इलाही, चौधरी रासिख इलाही, चौधरी जावेद इलाही, चौधरी सबाहत इलाही, मुशाहिद हुसैन सैयद, चौधरी जहीरुद्दीन और मोहम्मद बिशारत राजा समेत काफ लीग के रहनुमाओं और उनके दोस्त अहबाब ने उन्हें मुबारकबाद के पैगाम दिए हैं। गार्डन टाउन में वाक़ ग्लोबल कॉलेज के ज़रिए तमाम पंजाब कल्चर मेले का इनेकाद किया गया। इस मेले में नौजवानों ने पंजाब की सकाफत को उजागर करने के लिए मुख्तलिफ परफॉर्मेंसेस भी पेश की। तकरीब का अहवाल जानते हैं तज़ीन मलिक की इस रिपोर्ट में। ग्लोबल कॉलेज में मुनक्किदा पंजाब कल्चर मेले में शरीक तलबा और तालिबात ने पंजाब की सकाफत की अक्कासी करते हुए रंगारंग लिबास जेबतन कर रखे थे। मेले में शरीक नौजवानों का कहना था कि पंजाब कल्चर मेले में शरीक होकर इन्हें फख्र महसूस हो रहा है और दर हकीकत यही इनकी असल पहचान है। कल्चर से अवेयरनेस होने के लिए ऐसे डेज की ज़रूरत होती है जो हमने किया है। अवेयरनेस मेरा ख्याल है कि बच्चों को काफ़ी ज़्यादा हो गई। पंजाब का कल्चर बहुत ही वधिया है तो सानू अपना पंजाब नहीं भुलना चाहिए। पंजाबी लोग साडे फख्र है। पंजाब कल्चर मेले के ऑर्गेनाइजर कर्नल कासिम का कहना था कि तालीमी इदारों में मुख्तलिफ गैर नसाबी सरगर्मियों में मगरिब की तकलीफ की जाती है, जिसकी वजह से नौजवान नस्ल अपने हकीकी विरसे और पहचान से बहुत दूर हो गए हैं। नौजवान नस्ल को इनकी हकीकी पहचान से रूशनास करवाने के लिए इस किस्म के मेलों का इनेकाद वक्त की अहम जरूरत है। बच्चे जो बिल्कुल हमारे एक्चुअल कल्चर से बाहर निकल गए हैं, हम चाह रहे थे कि उनके जो दिल की आवाज़ है ना वो हम नुमाया कर सकें। पंजाब कल्चर मेले का लुत्फ उस वक्त दोबाला हो गया जब घबरू जवानों ने ढोल की थाप पर भंगड़ा डाला। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा इंजीनियर शौकतुल्लाह ने रायवन रोड पर हायर फैक्ट्री का दौरा किया। फैक्ट्री के मुख्तलिफ शोबाजात देखे और अफसरान से मुलाकात भी की। चेयरमैन हाई ग्रुप हाजी कोची, CEO शाह फैसल और डायरेक्टर जावेद आफरीदी ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का इस्तकबाल किया। इस मौके पर कंपनी के दीगर अफसरान भी मौजूद थे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने फैक्ट्री के मुख्तलिफ शोबे का दौरा किया और उन्हें फैक्ट्री ऑपरेशन के हवाले से ब्रीफिंग दी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने हायर के मयार और उनकी प्रोडक्ट्स को सराहा। मज़ीद खबरें बुलेटिन में शामिल की जाएंगी इस ब्रेक के बाद।
امریکہ کی جانب سے ایران پر پابندیاں ختم کرنے کے اعلان کے بعد شہر میں ایرانی کرنسی کی قدر میں دگنا اضافہ ہو گیا ہے۔ کرنسی ڈیلرز ایرانی ریال کی مصنوعی قلت بھی پیدا کر رہے ہیں۔ شہر کے اوپن مارکیٹ میں ایرانی کرنسی کی قیمت میں دگنا اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ کرنسی ڈیلر کا کہنا ہے کہ امریکہ کی جانب سے ایران پر سے پابندیاں ختم کرنے کے اعلان کے بعد 1 لاکھ ایرانی ریال 300 سے بڑھ کر 600 روپے کا ہو گیا ہے، جبکہ آنے والے دنوں میں ایرانی ریال کی قیمت میں مزید اضافے کا امکان ہے۔ کرنسی مارکیٹ ذرائع کا کہنا ہے کہ اس وقت کرنسی ڈیلرز قیمت میں مزید اضافہ کرنے کے لیے ایرانی ریال کی مصنوعی قلت پیدا کر رہے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ منافع کما سکیں۔ بھارت میں متعین پاکستانی کمرشل اتاشی نعیم انور کا کہنا ہے کہ بھارت کے ساتھ ٹیکسٹائل مصنوعات، جیمز اینڈ جیولری، فرنیچر سمیت دیگر شعبوں میں تجارت بڑھانے کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ لاہور ایوان صنعت و تجارت کے دورے کے موقع پر بھارت میں متعین کمرشل اتاشی نعیم انور نے قائم مقام صدر میاں طارق مصباح، نائب صدر کاشف انور، پاک انڈین ٹریڈ پروموشن کمیٹی کے چیئرمین آفتاب احمد، ایگزیکٹو کمیٹی کے ارکان حاجی محمد اکرم، میاں محمد افضل، طلحہ طیب بٹ، راجہ حامد ریاض، محمد ہارون اور جبار خالد سے ملاقات کی۔ اور اب آپ کو بتائیں گے کہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس عمر بندیال نے داتا دربار پر حاضری دی۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جب داتا دربار حاضری کے لیے پہنچے تو ایڈمنسٹریٹر داتا دربار راشد احمد خان، ممبر امور مذہبیہ کمیٹی داتا دربار ہمایوں بٹ نے ان کا استقبال کیا۔ چیف جسٹس عمر بندیال نے مزار شریف پر حاضری دی، فاتح خوانی کی اور ملک کی سلامتی و خوشحالی کے لیے دعا مانگی۔ چیف جسٹس عمر بندیال کی داتا دربار آمد پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ ایڈیشنل سیشن جج طارق محمود زرگام نے عدالتی احکامات پر عمل درآمد نہ کرنے پر 8 SHOs کے خلاف CCPO کو پرچہ درج کرنے کا حکم دیا۔ ایڈیشنل سیشن جج طارق محمود زرگام کی عدالت میں اندراج مقدمہ کی درخواستیں زیر سماعت ہیں، جس میں عدالت نے 8 SHOs کو رپورٹس عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیا تھا، لیکن SHO کی طرف سے عمل درآمد نہیں کیا گیا اور درخواستیں التوا میں پڑ گئیں۔ اس پر عدالت نے 8 تھانوں کے SHOs کے خلاف پولیس رولز 155C کے تحت CCPO کو مقدمہ درج کرنے کا حکم دے دیا۔ ریلوے کالونیوں میں زیر زمین واٹر سپلائی کے پائپ بوسیدہ ہو گئے۔ گٹروں کا پانی صاف پانی میں شامل ہونے سے اہل علاقہ ہیپیٹائٹس سمیت دیگر بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے۔ تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں سالک نواز کی یہ رپورٹ۔ باجا لائن کالونی، انجن شیڈ کالونی اور ریلوے اسٹیڈیم کالونی سمیت ریلوے کی دیگر کالونیوں میں مقیم افراد گندا پانی پینے پر مجبور ہیں۔ گندا پانی پینے کی وجہ سے اہل علاقہ ہیپیٹائٹس C سمیت دیگر بیماریوں میں مبتلا ہے۔ ریلوے کالونیوں میں مقیم افراد کا کہنا ہے کہ ریلوے کی کالونیوں میں واٹر سپلائی کے زیر زمین پائپ 30 سال پرانے ہیں جو مختلف جگہوں سے ٹوٹ چکے ہیں، جس کی وجہ سے سیوریج کا پانی صاف پانی میں شامل ہو کر گھروں میں آ رہا ہے۔ ریلوے کالونیوں کے رہائشیوں کا کہنا ہے کہ منتخب نمائندوں نے الیکشن سے قبل صاف پانی کی فراہمی کا وعدہ کیا تھا، لیکن ابھی تک مسئلہ حل نہیں کیا۔ پانی گندا آ رہا ہے اور کافی بیماریاں پھیل رہی ہیں اور پینے کے قابل ہی نہیں ہے۔ پانی کا اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ گٹر کی اور سیوریج کی لائنیں اکٹھی ملی چکی ہیں۔ 1980 کے یہ پائپ لائنیں بچھی ہوئی ہیں اور اس کو تقریباً یہاں پہ 33 سال ہو گئے ہیں، اتنی پرانے کہ گٹروں کا پانی اس میں شامل ہے۔ ڈائریکٹر پبلک ریلیشنز پاکستان ریلوے سید دلدار حسین کا کہنا ہے کہ ریلوے کالونیز میں پانی کے پائپ پرانے ہیں جنہیں مرحلہ وار تبدیل کیا جا رہا ہے اور ریلوے کالونیز میں ٹیوب ویل بھی لگائے جا رہے ہیں۔ پانی کی صورتحال انشاءاللہ بہتر ہوتی جا رہی ہے اور یہ پائپس کی جو بات ہے تو یہ اس کو جیسے ہی دیکھا جاتا ہے، اٹینڈ کیا جاتا ہے، مزید بھی اگر کوئی شکایت موصول ہوئی پانی کا سیمپل لے کے سروے کرایا جائے گا اور چیک کیا جائے گا کہ کہاں کا پانی گندا ہے۔ ریلوے کالونیوں کے رہائشیوں نے متعلقہ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ ریلوے کالونیوں میں واٹر سپلائی کے زیر زمین پائپس کو فوری طور پر تبدیل کیا جائے۔ کیمرامین علی عدنان کے ساتھ سالک نواز، سٹی کالونی۔ گارڈن ٹاؤن نادرا آفس کے سامنے گراؤنڈ میں کئی روز سے جمع ہونے والا پانی مچھروں کی افزائش کا باعث بننے لگا۔ سیر کے لیے آنے والوں کو بھی پریشانی کا سامنا ہے۔ نادرا آفس گارڈن ٹاؤن گراؤنڈ میں کئی روز سے پانی جمع ہونے کے باعث سیر کے لیے آنے والوں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے۔ پارک میں بچوں کے لیے مختص گراؤنڈ میں پانی کے باعث بچے کھیل سے بھی محروم ہیں۔ اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ انتظامیہ نے پارک میں بلا وجہ پانی جمع کر کے اہل علاقہ کو مشکلات سے دوچار کر دیا ہے۔ پانی مزید چند روز جمع رہا تو اس میں ڈینگی مچھر کی افزائش کا بھی خدشہ ہے۔ گورنر ہاؤس میں لیگی رہنما اور صحافی فرحان قریشی کی کتاب طلوع آفتاب کی تقریب رونمائی میں گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ تقریب میں تاج رہنما بابر بٹ، وائس چانسلر پنجاب یونیورسٹی ڈاکٹر مجاہد کامران سمیت دیگر شخصیات نے شرکت کی۔
فرحان قریشی نے تفصیل سے اپنی کتاب کے بارے میں بتایا، جس کے بعد گورنر پنجاب نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ انہیں امید ہے کہ یہ کتاب عوام میں مقبول ہوگی۔ صحافیوں کے سوالوں کے جواب دیتے ہوئے گورنر نے کہا کہ جنرل راحیل شریف کو آرمی چیف کے عہدے پر تعینات کرنا وزیر اعظم میاں نواز شریف کا احسن اقدام ہے۔ لیگی رہنما فرحان قریشی کی کتاب طلوع آفتاب کی تقریبی رونمائی گورنر ہاؤس انتظامیہ کے لیے درد سر بن گئی۔ 2 گھنٹے انتظار کے بعد بھی مہمان نہ پہنچے تو پولیس اہلکاروں کو کرسیاں پر کرنے کے لیے ہال میں بٹھایا گیا۔ گورنر ہاؤس میں کتاب کی تقریبی رونمائی کے لیے مہمانوں کو 2:30 بجے کا وقت دیا گیا تھا۔ 2 گھنٹے تاخیر کے بعد بھی مہمان نہ پہنچے۔ گورنر ہاؤس انتظامیہ نے ہوشیاری دکھاتے ہوئے سادہ وردی والے پولیس اہلکاروں اور ایلیٹ فورس کے جوانوں کو بٹھا کر کرسیاں پر کیں۔ پھر بھی تسلی نہ ہوئی تو تقریب کی جگہ تبدیل کر دی اور دربار ہال کی بجائے نسبتاً چھوٹے ہال میں تقریب منعقد کی گئی۔ 2 گھنٹے بعد تقریب شروع ہوئی تو وی سی پنجاب یونیورسٹی ڈاکٹر مجاہد کامران اور تاج رہنما بابر بٹ نیند پوری کرتے دکھائی دیے۔ وزیر اعلیٰ کی مشیر برائے صحت خواجہ سلمان رفیق نے بھارتی لیور ٹرانسپلانٹ سرجن سے ملاقات کی اور شیخ زید ہسپتال کے ڈاکٹرز کے ساتھ مل کر جگر کی پیوند کاری کی آپریشن کرنے کو سراہا۔ وزیر اعلیٰ کے مشیر برائے صحت خواجہ سلمان رفیق سے بھارتی سرجن ڈاکٹر سبھاش چاولہ، ڈاکٹر نیورو گول ڈاکٹر شالین اگروال نے شیخ زید ہسپتال میں ملاقات کی۔ اس موقع پر چیئرمین شیخ زید ہسپتال پروفیسر ڈاکٹر ظفر اقبال، ایڈمنسٹریٹر ڈاکٹر اکبر حسین، لیور ٹرانسپلانٹ سرجن ڈاکٹر طارق بنگش بھی موجود تھے۔ خواجہ سلمان رفیق نے بھارتی سرجن کی جانب سے شیخ زید ہسپتال کی ٹیم کے ہمراہ لیور ٹرانسپلانٹ آپریشن کو سراہا۔ سوئی ناردرن گیس کمپنی لاہور ریجن میں کروڑوں روپے کے گھپلے میں ملوث 4 افسران اور ملازمین کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ مزید تحقیقات کے لیے کیس FIA کو بھجوایا جائے گا۔ سوئی ناردرن گیس کمپنی لاہور ریجن کے شعبہ اکاؤنٹ میں ٹھیکیدار کی ملی بھگت سے کمپنی کے افسران اور ملازمین نے کروڑوں روپے گھپلا کیا، جس کی انکوائری مکمل ہونے کے بعد 4 افراد کو نوکری سے برخاست کر دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پرویز خٹک کے سسر سید احمد رحمانی کے ختم کل ان کے رہائش گاہ DHA فیز 5 میں ادا کیے گئے۔ کل خوانی میں چیئرمین تحریک انصاف عمران خان، جہانگیر ترین، اسد کیسر، عبدالعلیم خان سمیت اہم سیاسی، سرکاری اور سماجی شخصیات نے شرکت کی۔ سید احمد رحمانی کے کل ان کی رہائش گاہ 223B بلاک DHA فیز 5 میں ادا کیے گئے۔ کل خوانی میں چیئرمین تحریک انصاف عمران خان، پرویز خٹک، جہانگیر ترین، اسد کیسر، میاں محمود الرشید، شفقت محمود، سلمان صدیق، فیاض بشیر، علی سلمان، عمران فیاض، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر عبدالوحید، راجہ بشارت، عاطف خان سمیت دیگر اہم شخصیات نے شرکت کی۔ آل انٹرنیشنل سپورٹس رائٹرز کانگریس کے دوسرے روز کے سیشن میں گورنر خیبر پختونخوا انجینئر شوکت اور صوبائی وزیر کھیل رانا مشہود احمد خان نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ PC ہوٹل میں جاری آل انٹرنیشنل سپورٹس رائٹرز کانگریس میں 15 ایشیائی ممالک کے 21 سپورٹس رائٹرز شرکت کر رہے ہیں۔ لاہور کی میزبانی میں ہونے والی کانگریس کے دوسرے روز پاکستان سپورٹس رائٹرز فیڈریشن کے سیکرٹری جنرل امجد عزیز مالک کے سفرنامے پر مشتمل کتاب کی رونمائی بھی کی گئی۔ شہری دفاع ڈپارٹمنٹ نے کوٹ لکھپت انڈسٹریل اسٹیٹ میں ٹریننگ ورکشاپ کا اہتمام کیا۔ فیکٹری مالکان ایسوسی ایشن کے عہدیداروں اور مزدوروں کو آگ بجھانے اور دیگر حادثات کے حوالے سے تربیت دی گئی۔ آصف جعفری کی رپورٹ۔ ضلعی گورنمنٹ کے شہری دفاع ڈپارٹمنٹ نے فیکٹری کے مالکان ایسوسی ایشن کے عہدیداروں اور مزدوروں کو ٹریننگ دی۔ لیکچر میں حادثات سے بچنے کے طریقے بتائے گئے اور بعد ازاں حادثے کی صورت میں زخمی شخص کو ابتدائی طبی امداد دینے اور بے ہوش شخص کو اٹینڈ کرنے کے طریقوں کا عملی مظاہرہ کرایا گیا۔ اس کے بعد مصنوعی آگ لگائی گئی اور اس کو سائنٹیفک طریقے سے بجھانے کا عملی مظاہرہ بھی کیا گیا۔ وائس چیئرمین ٹاؤن شپ انڈسٹریل ایسوسی ایشن میاں خرم الیاس کا کہنا ہے کہ اس ورکشاپ سے کئی نئی باتوں کی آگاہی ملی ہے، جس میں انہوں نے ہمیں کافی ایسی چیزوں سے ہمیں بتایا ہے جن کا ہمیں اپنے ریئل لائف میں پتہ نہیں ہوتا۔ ایکچولی ہمیں جس پتہ ہے کہ آگ لگتی ہے تو ہم نے اس کو پانی ڈالنا، اس میں بجھ جانا ہے، لیکن لاٹ آف تھنگز وچ وی ڈونٹ نو جو انہوں نے آج ہمیں آ کے بتایا ہے۔ اور آج ہم نے اپنے امپلائیز کو، فیکٹری کے جو ورکرز ہوتے ہیں، ہم نے ان کو بھی آج مدعو کیا ہوا تھا یہاں پہ تاکہ وہ پراپر ایکسرسائز کو دیکھیں۔ ورکشاپ میں آگ سے بچاؤ اور مختلف طریقے سے لگنے والی آگ کو بجھانے کے طریقوں پر تفصیل سے روشنی ڈالی گئی۔ ڈسٹرکٹ آفیسر شہری دفاع قاری عالم شیر کا کہنا ہے کہ ہر آگ پانی سے نہیں بجھائی جا سکتی، اس کے لیے شہری دفاع کی تربیت لینا ضروری ہے کہ جو سیفٹی ہے اس کے حوالے سے کہ آگ نہ لگے، اور اس کے اگر آگ لگتی ہے تو کون سے آلات ہونے چاہیے تاکہ ان کیس آف فائر فوراً جو ہے ان کو استعمال کر کے آگ کو کنٹرول کر لیں۔ فیکٹری مزدوروں کے لیے شہری دفاع کی تربیت انتہائی ضروری ہے۔ آگ لگنے کی صورت میں اپنی مدد آپ کے تحت آگ کو کنٹرول کر لیا جائے تو بڑی تباہی سے بچا جا سکتا ہے۔ کیمرہ مین زامن عباس کے ساتھ آصف جعفری، سٹی 42۔
दी अमेरिकन लाइफ ऑफ स्कूल केनाल ब्रांच के जरिए तमाम तरन्नुम के साथ नज़्में पढ़ने का मुकाबला हुआ, जिसमें जूनियर सेक्शन के बच्चों ने हिस्सा लिया। मान रोड पर वाक़ अलहम्रा हॉल में नज़्में पढ़ने के मुकाबले मुनाकिद हुए, जिसमें अमेरिकन लाइफ ऑफ स्कूल की प्रिंसिपल ज़ीशान नदीम ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। स्कूल के बच्चों ने स्टेज पर इंतहाई खूबसूरत अंदाज में टेबलोस भी पेश किए, जिसमें क्लास 1, 2 और 3 क्लास के बच्चों ने भरपूर अंदाज में हिस्सा लिया। मज़ीद खबरें बुलेटिन में शामिल की जाएंगी इस ब्रेक के बाद। As technical partners of Ferrari, Shell are proud to reveal our unique Formula One model, constructed from Lego bricks. Drive to your nearest Shell station today. One of 6 exclusive Lego cars is yours. Glamorous winter collection now in stores. Bonanza. जो ज़िक इस्तेमाल करते हैं वो आगे निकल जाते हैं। ज्यादा पिक और ज्यादा पावर। अब ज़िक के साथ पिक करो फ्री KFC वैल्यू बर्गर। ज़िक के साथ अब चलते जाना है। ज़िक, जबरदस्त फ्यूल सेविंग। Terms and conditions apply. Model Steel Group of Companies, along with business, has remained determined in sports field as well. Model Steel is main sponsor of 3rd Chief of Naval Staff Amateur Championship in Royal Palm Golf Course, starting from 29th November to 1st December 2013. Model Steel Group of Companies. Win every field. इरादा पक्का हो तो मंजिल पाना मुश्किल नहीं, मगर थोड़ी मदद तो सबको चाहिए होती है ना। बदलते हुए इस मुल्क के मजबूत इरादों को सहारा देगा साथ हमारा। फिनका माइक्रो फाइनेंस बैंक, बेहतरीन मालियाती मशवरे और कारोबारी कर्जे मिले बैनुल अक़वामी महारत के साथ, ताकि इरादे पहुंचे मंजिल तक। फिनका, कामयाबी की सीढ़ी। खेल के मैदान से कुछ खबरें शामिल की जाएंगी सिटी स्पोर्ट्स में। कमल फ्रांसिस की शानदार हैट्रिक की बदौलत किनेट कॉलेज ने सैफ स्पोर्ट्स सागा को शिकस्त देकर ऑल पाकिस्तान CLC गोल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। बाग जिना जिमखाना क्रिकेट ग्राउंड में खेले गए दूसरे सेमीफाइनल में कनेट कॉलेज ने सैफ स्पोर्ट्स सागा को 20 रन से शिकस्त दी। कनेट कॉलेज ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 20 ओवर में 6 विकेटों पर 108 रन बनाए। सिद्रामीन 40 और फरीहा महमूद 25 रन बनाकर नुमायां रहीं। और अब आपको बताएंगे कि एशिया में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट यूनियन की कांग्रेस का लाहौर में आगाज हो गया है। 20 एशियाई ममालिक के मंदूबीन हिस्सा ले रहे हैं। गैर मुल्की मंदूबीन का कहना था कि लाहौर जिंदा दिलान का शहर है और लाहौरियों की मेहमान नवाजी से खूब महसूस हुआ है। To visit another cities because Lahore, I feel very comfortable. Lahore is one of the most interesting city, beautiful city, which I have been to. I'm very happy to be here. Lahore, first time for me. Visit Pakistan. Pakistan is a very great people, very great country. I'm very happy here. तालीमी सरगर्मियों का अहवाल सिटी तालीम में। लाहौर बोर्ड ने मैट्रिक ज़िमनी इम्तहानात 2013 के नताइज का ऐलान कर दिया। कामयाबी का तनासुब 45.9% रहा। लाहौर बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन ने मैट्रिक ज़िमनी इम्तहानात साल 2013 के नताइज का ऐलान कर दिया। इम्तहानात में 31,102 उम्मीदवारों ने इम्तहान में शिरकत की, जिनमें से 14,023 उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की। इस तरह मैट्रिक ज़िमनी इम्तहानात 2013 में कामयाबी का तनासुब 45.9% रहा। इंतजामिया के मुताबिक उम्मीदवार अपने नताइज लाहौर बोर्ड की वेबसाइट से और 8009 पर अपना रोल नंबर SMS करके भी मालूम कर सकते हैं। पंजाब टीचर्स अलायंस के ज़ेरे तमाम असातिज़ा ने तालीम दुश्मन पॉलिसियों के खिलाफ लाहौर प्रेस क्लब से पंजाब असम्बली तक एहतजाजी रैली निकाली। मज़ीद बता रहे हैं जुनेद रियाज इस रिपोर्ट में। लाहौर प्रेस क्लब से पंजाब असम्बली तक निकाली जाने वाली रैली की क़ियादत पंजाब टीचर्स अलायंस के चेयरमैन राना अता मोहम्मद ने की। असातिज़ा ने प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे जिन पर उनके मुतालबात दर्ज थे।
इस मौका पर असातिज़ा ने पंजाब एजुकेशन अथॉरिटी के क़याम के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की। असातिज़ा ने मुतालबा किया कि उनकी गैर तदरीसी ड्यूटियाँ और नहम दहम के रिजल्ट पर सख्त सजाएं ख़त्म की जाएं। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी का खात्मा चाहते हैं। हम चाहते हैं कि असातिज़ा को घर घर भेजकर जलील ना किया जाए, बल्कि इनको स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने दिया जाए। उनके वक्त ने डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी का क्याम वापस न लिया और जो नारवा कवानीन बनाया उनको वापस न लिया, तो इसके बाद हमारा एहतजाज जो पंजाब की सतह पर बढ़ जाएगा। तदरीसी सरगर्मियाँ बिल्कुल खत्म है। डेंगू की सफाइयाँ करा लें, यूपी के परफॉर्मे भर लें, यूएससी के परफॉर्मे भर लें, डोर टू डोर जाएं, कोई एग्जाम पढ़ाई की तरफ तवज्जो नहीं। पंजाब टीचर्स अलायंस के चेयरमैन राना अता मोहम्मद ने धमकी दी है कि अगर उनके मुतालबा तस्लीम ना किए गए तो जिले भर में एहतजाज किया जाएगा। जब तक डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी का खात्मा नहीं होगा, असातिज़ा जो हैं ये बेचैन रहेंगे, ये मुस्तरब रहेंगे और ये मजबूर होकर ये सड़कों पे आएंगे और एहतजाज जो है इसको जारी रखेंगे। असातिज़ा का कहना है कि उन्हें पंजाब एजुकेशन अथॉरिटी किसी सूरत कबूल नहीं है। पंजाब टीचर अलायंस के अहदेदारों का कहना है कि असातिज़ा से तदरीसी काम लिया जाए और उनकी तवानाई को गली मोहल्ले की ड्यूटियों पर लगाकर ज़ाया ना किया जाए। कैमरामैन ख्वाजा फ़हीम के साथ जुनेद रियाज, सिटी 42। मलेशियन यूनिवर्सिटी और पंजाब यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताउन के फ़रोग के लिए मफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत किए गए। सेंट यूनिवर्सिटी मलेशिया के वाइस चांसलर डॉक्टर मोहम्मद उस्मान ने मेन लाइब्रेरी का दौरा भी किया। तफसीलात के लिए देखते हैं अकमल सुमरो की ये रिपोर्ट। पंजाब यूनिवर्सिटी और सेंट यूनिवर्सिटी ऑफ मलेशिया के दरमियान साइंस और फार्मेसी के शोबों में बाहमी ताउन के फरोग के लिए मुआहदे पर दस्तखत करने के हवाले से इजलास हुआ, जिसमें वाइस चांसलर डॉक्टर मुजाहिद कामरान, यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस मलेशिया के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर उमर उस्मान, डिप्टी वाइस चांसलर डॉक्टर अहमद शुक्री, मुस्तफ़ा कमाल, मलेशिया में एजाजी काउंसलर जनरल अब्दुल रफीक, जबकि पंजाब यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार डॉक्टर खान राज मसूद और मुख्तलिफ फैकल्टीज के सरबराहान ने भी शिरकत की। इस मौके पर शुरका से गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर उमर उस्मान ने कहा कि यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस मलेशिया पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज बिलखसूस पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ ताल्लुकात बढ़ाना चाहती है। We have a good collaboration with University of Punjab. We have collaborations in the area of pharmacy especially, and a few of the academic staff here has graduated from our university. डॉक्टर मुजाहिद कामरान ने कहा कि यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस मलेशिया की जानिब से फराहम की जाने वाली स्कॉलरशिप से पंजाब यूनिवर्सिटी के तलबा और तालिबात को भी फायदा होगा। हमारे तलबा को ये वज़ाइफ देने के लिए तैयार हैं। इनके पास बहुत से वज़ाइफ हैं और मेरिट पे, और ये बुनियादी तौर पे साइंस की यूनिवर्सिटी है, लेकिन यहाँ मैं ये बताता चलूँ कि ये दुनिया की बहुत आला यूनिवर्सिटियों में है। मलेशिया के 6 रुकनी वफ्द ने यूनिवर्सिटी की मेन लाइब्रेरी और ईरान शनासी सेंटर का भी दौरा किया, जबकि मरकजी लाइब्रेरी में चीफ लाइब्रेरियन ने वफ्द को ब्रीफिंग भी दी। कैमरामैन नासिर मसूद के साथ अकमल सोमरो, सिटी 42। मज़ीद खबरें बुलेटिन में शामिल की जाएंगी इस ब्रेक के बाद। शहर में जराइम की क्या सूरत हाल रही, आप जानेंगे सिटी क्राइम में। गढ़ी शाह इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने सिग्नल पर शहरियों की गाड़ियों से इंतहाई चालाकी से कीमती सामान और मोबाइल और दीगर कीमती अशिया लूटने वाले 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। ये चोर किस तरह शहरियों को लूटते रहे, बता रहे हैं इरफान मलिक इस रिपोर्ट में। खबरदार, होशियार, सिग्नल पर खड़ी गाड़ी से अगर कोई टकरा जाए तो फौरी अपने डैशबोर्ड पर रखे हुए मोबाइल फोन का ख्याल रखें, क्योंकि पुलिस हिरासत में खड़े ये चोर टकराने का धोखा देकर आपकी गाड़ी से फोन या दीगर कीमती अशिया चुरा कर रफू चक्कर हो जाते हैं। मुल्जिमान का कहना है कि वो इशारों पर गाड़ियां साफ करने और गुब्बारे बेचने का ड्रामा रचाकर भी गाड़ियों से कीमती अशिया उड़ा रहे हैं। वो गड्डी वाला पूछता सी कि की होया वे, वो कहना पैर थल्ले दे देता है, चक्कर आ गया। कोई भी उन्होंने इस तरह कह देना, उन्हें कहना चलो ठीक है, नहीं डेयरी च मोबाइल चुक के लाई। पुलिस का कहना है कि मुल्जिमान पहले भी मुतादिद मुकदमात में सजा काट चुके हैं। पुलिस ने मुल्जिमान के कब्जे से चोरी शुदा मोबाइल फोन्स और दीगर कीमती अशिया कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। कैमरामैन अदनान अली के हमरा इरफान मलिक, सिटी 42। शहर के मौसम का अहवाल आप जान सकेंगे सिटी मौसम में। शहर लाहौर की रातें मजीद ठंडी होने लगी, जिसके बाद शहरी सूरज ढलते ही गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करने लगे हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक सूबाई दारुल हुकूमत में मौसम खुश्क और ठंडा रहा, जब रात के वक्त सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा होने का अंदेशा है।
خشک سردی کے باعث شہریوں میں فلو اور کھانسی معمول بن گئی ہے۔ بدھ کے روز شہر کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 27 ڈگری سینٹی گریڈ رہا، جبکہ کم سے کم 10 ڈگری سینٹی گریڈ ہوگا۔ اور اب ایک نظر سٹی انٹرٹینمنٹ نیوز پر۔ پاک بھارت دوستی کو فروغ دینے کے لیے بھارتی ڈائریکٹرز نے نئی فلم انڈیا میں لاہور بنانے کا اعلان کیا۔ مزاحیہ اور رومانوی فلم کے لیے نئے اداکاروں کے آڈیشن کل ہوں گے۔ کراؤن پلازا ہوٹل دھرمپورہ میں پاکستان اور بھارت کے اداکاروں پر مشتمل نئی فلم انڈیا میں لاہور بنانے کے اعلان کے موقع پر بھارتی پروڈیوسر راجیش تریپاٹھی، ڈائریکٹر سنجے معصوم، پروڈیوسر اکرام اختر، مسز اکرام اختر، فائنانسر فہیم اور نئے اداکاروں شہنشاہ زیبی، سہیل مرزا، ہدایتکار جرار رضوی سمیت فلم انڈسٹری سے وابستہ افراد موجود تھے۔ نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے سٹی 42 اور رہیے شہر کی ہر خبر سے باخبر۔